हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक ऐसा टिप्स जिसके मदद से घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो यहाँ पर हमें लेनी है एक दुपट्टा, साथ ही में हमें हैंगर भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस हैंगर के अंदर दुपट्टा को डाल देंगे और इसकी दोनों छोर को नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोनों छोर को पकड़ के हमें गांठ लगा देना है। 2 गांठ लगा के टाइटली बांध दूंगी ताकि ये हैंगर से बिल्कुल भी ना खुले। तो इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब हमें लेनी है रबर बैंड। अब हम रबर बैंड को दुपट्टे के अंदर डाल के देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे बांध लेना है। तो जितना गैप गैप में आपको स्पेस रखना है उसी हिसाब से आप बांधिएगा। तो पहली वाली जो रबर बैंड है उसे मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड में बांध दूंगी और बाकी का 2 रबर बैंड और हमें चाहिए। आप चाहे तो इस तरह का पतली वाली रबर बैंड का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी गैप करके मैं रबर बैंड बांध करके कुछ इस तरह का स्पेस बना करके तैयार कर ली हूँ। और अब हम इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे अलमीरा में या तो फिर मेरे जैसे देखिए दरवाजे के पीछे में, जहाँ पर भी आपको सही लगे। तो अब हमें इसका इस्तेमाल करना कैसे है, जैसे कि कपड़े रखने के लिए इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बहुत सारे कपड़े को आप अच्छे से रख पाओगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं या फिर डेली यूज़ के कपड़े बहुत सारे होते हैं, तो उन सभी कपड़ों को रखने का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह का दुपट्टे की मदद से बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना करके यूज़ में ले सकते हो। और इससे कि आप कम से कम जगहों में काफ़ी सारे कपड़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके भी रख पाओगे। है ना, कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अब हमें लेना है एक छोटा सा बाउल और अब हम लेंगे कॉफ़ी पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर हमें चाहिए और इसे मिक्स करने के लिए थोड़ी सी पानी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच के करीबन यहाँ पर पानी हमें ऐड करते हुए अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, रात के टाइम जब हम डिनर उनर कर लेते हैं उसके बाद हम किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करने के साथ साथ हम गैस स्टोव को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन रात के टाइम जैसे ही किचन का लाइट ऑफ होता है वैसे ही कॉकरोच, छिपकली, काफी सारी जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े गैस स्टोव के आसपास पूरा ही किचन में घूमते रहते हैं। कई बार तो छिपकलियां गैस स्टोव में बैठी हुई रहती है। छिपकली का स्किन तक बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। अनजाने में जब हम खाना बनाते हैं इसी गैस स्टोव का इस्तेमाल लेकर के, तो बीच बीच में हम कड़छी वगैरह भी गैस स्टोव में रखा करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। तो इसलिए रात को गैस स्टोव को क्लीन करने के बाद ये जो कॉफ़ी का मिश्रण है इसे गैस स्टोव में कुछ इस तरह से डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉफ़ी का एरोमा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है जो कीड़े मकोड़े या छिपकलियों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक कपड़ा। कपड़े की मदद से चारों ओर यानी कि गैस स्टोव में अच्छी तरीके से इस कॉफ़ी मिश्रण को लगा देना है। और सिर्फ गैस स्टोव में ही नहीं, आप चाहें तो किचन स्लैब में भी इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इसे डाल के अच्छे से वाइप कर लीजिए। तो फिर आप देखेंगे आपका किचन और साथ ही साथ गैस स्टोव पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। इसके आसपास कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ या चूहे भी नहीं आ पाएंगे। तो ये छोटी सी काम अगर हम डेली रात में करें तो हम अपने किचन को पूरी तरीके से इस तरह का इंसेक्ट से बचा सकेंगे। है ना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो जब कभी भी हम इस तरह का कंटेनर या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो आपने देखे होंगे इसमें लगी हुई होती है इस तरह का टैग यानी कि स्टिकर। और इसे हम जब छुड़ाते हैं ना तो आपने देखे होंगे कि ये इस स्टिकर में जो गम होता है ना, वो स्टिकर का गम इसी में लगा हुआ रहता है। यानी कि गम को अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं। स्टिकर के साथ वो निकलता ही नहीं है क्योंकि स्टिकर के साथ जो गम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी गम है। तो इसे छुटाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस गम को क्लीन करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, कभी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम बहुत ही ज़्यादा रगड़ते हैं, फिर भी इसका गम अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास और एक कंटेनर है जिसका स्टिकर को मैं हटा दी थी, लेकिन फिर भी इसकी जो गम है वो बिल्कुल भी नहीं क्लीन हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान सा ट्रिक। इसके लिए हमें चाहिए नेल पेंट रिमूवर जो सबके पास होता है। एक छोटा सा टुकड़ा कॉटन का ले लीजिए, उसमें नेल पेंट रिमूवर लगा के इस तरह से हल्के से रब कीजिए। ठीक है,
और इस तरह से रब करते हुए आप देखेंगे जितना भी लगा हुआ गम रहेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से छूटता चला जाएगा, यानी कि अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए ना हमें पानी की ज़रूरत पड़ी, ना हमें कोई सा भी डिश वॉशर की ज़रूरत पड़ी। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो इस तरह का छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरे पास है चावल की कंटेनर। ऐसे में ठंडियों में हम चावल बहुत ही कम खाते हैं, और दूसरी बात ये है ये जो चावल है ना इसका हम पुलाव या तो फिर खीर बनाते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत ही कम होता है। और चावल होता है मीठा। वैसे में ये जो पुलाव वाली चावल होता है ना ये और ज़्यादा मीठा होता है। मीठा चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं। कीड़े वाले चावल का इस्तेमाल हम कोई नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, लेना है साबुन का खाली पैकेट। साबुन इस्तेमाल करने के बाद ये जो खाली पैकेट है ना इसमें भी काफ़ी सारा साबुन का एरोमा रह जाता है। तो आपको क्या करना है, इस खाली पैकेट को लेकर के चावल के बीचों बीच इस तरह से चावल के अंदर दबाते हुए रख देना है, लेकिन इसका मुंह खुला होना चाहिए ताकि इसका जो एरोमा है वो बाहर निकल के आए। इसका एरोमा के वजह से आप देखिएगा कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इस तरह से इस चावल को आप लंबे टाइम तक सेफ रख पाओगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक परत, और अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, और नमक के बाद हम थोड़ी सी यानी कि 1 चम्मच के करीबन पानी यहाँ पर ले करके इस नमक के ऊपर डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक है, वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बाद नमक और पानी को दोनों को ही अच्छी तरीके से परत में लगा देंगे। लगाने के बाद जब कभी भी हम आटा गूंथते हैं रोटी, पराठा या फिर पूरी के लिए, तो आपने देखे होंगे आटा गूंथते टाइम बर्तन की तली में बहुत सारा आटा चिपक जाता है, इससे कि सही से हम आटा गूंथ नहीं पाते हैं। और दूसरी दिक्कत वाली बात ये है कि जब भी हम उस बर्तन को धोने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, तभी जाके वो क्लीन होता है। लेकिन हमें उतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आटा गूंथते टाइम हम नमक का इस्तेमाल तो करते ही हैं, बस उतना नमक जितना नमक आप आटे में डालते हो उतना ही नमक ले लीजिए, और पानी के साथ मिक्स करते हुए परत में अच्छी तरीके से पहले से लगाकर इस तरह से आटा गूंथे। तो इस तरह से आटा गूंथने से आटा बिल्कुल भी तले में चिपकने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आटा गूंथ करके मैं तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन परत में थोड़ी सी भी आटा बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम स्मार्टली काम करने के साथ साथ हम खुद के लिए बहुत सारी टाइम भी निकल पाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ली है कंघी। तो हमारे पास कुछ ऐसी पुरानी कंघी होती है या फिर नहीं है तो आप मार्केट से एकदम सस्ती वाली कंघी भी खरीद ले आ सकते हो, क्योंकि इस कंघी की मदद से बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बना करके हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंघी की ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में 2 छोटा छोटा छेद बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी कंघियों में मैं 2 छोटा छोटा छेद बना करके तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह का छेद जब मैं बना रही थी ना तो वो वाला क्लिप मिस हो चुका है। कोई सा भी नुकीले चीज़ को गर्म करके बहुत ही इजीली इस तरह का छेद बना करके तैयार कर पाओगे। इस बार मैं ऊन का इस्तेमाल करूँगी, पिछली बार मैं नायलॉन रस्सी का इस्तेमाल की थी। ऊन भी बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ऊन को डबल फोल्ड करके ही इस्तेमाल करूँगी। जो भी हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ना उसे हमें मजबूती से बनाना है ताकि जल्दी ये खुले ना। थोड़ा सा मेहनत से बनाएंगे तो अच्छे से ही बनाएंगे। और अब हमें इसकी एक साइड की दोनों छोर को लेकर के गीट लगा देंगे और इसकी दूसरी साइड की दोनों छोर को इस तरह से पकड़ेंगे और कंघी की एक साइड की छेद में इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से बाकी कंघियों की छेद में हमें इस ऊन को डालते जाना है। तो जितना गैप आपको बनाना है उतना गैप बना करके इस तरह से कंघियों को डालते जाइए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा गैप बना करके तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह से एक साइड की कंघियों को जब तैयार कर लेंगे ना तो दूसरी साइड की कंघियों को भी सेम इसी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया सा हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। अब चाहे तो इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप अगर इसे अलमीरा में हैंग करोगे तो, क्योंकि अलमीरा में जब हम कपड़ों को रखते हैं ना तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं और साड़ियों को रखने का जगह ही बिल्कुल भी नहीं बचती है। लेकिन अगर आप इसे अलमीरा के रॉड में इस तरह से हैंग कर दोगे ना तो काफ़ी सारी साड़ियों को एक साथ में रख पाओगे। एक साड़ी रखने की जगह आप 3-4 साड़ियों को इस तरह से अरेंज करके रख पाओगे।
क्योंकि क्या होता है हैंगर में जब हम साड़ियों को लगाते हैं ना तो केवल हम सिंगल सिंगल साड़ियों को रख पाते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता है, बाकी कपड़ों को रखने का जगह बिल्कुल भी नहीं होती और उसमें हम लिमिटेड साड़ी ही रख पाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से रखोगे तो कम से कम जगहों में काफ़ी सारी साड़ियों को अरेंज करके रख पाओगे। है ना कितना यूज़फुल से आइडिया। अगर ये आइडिया आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।